नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सियासी अदावत में बदजुबानी कुछ लोगों की आदत बन चुकी है। सियासत की मंडी में संस्कार का भाव गिरता जा रहा है और बदजुबानी को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित कमेंट के बाद हंगामा मच गया है सियासत में। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बाकायदा इसकी शिकायत आयोग से की है। साथ ही बीजेपी ने भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करके एक्शन की मांग की है। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये कांग्रेस भूल गई है क्या? जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब बारी दहाड़ के सवालों की। मोहब्बत के दुकान वालों की एक ऐसी जुबान, बदजुबानी की आदत, एक ऐसी सियासत। कंगना के अपमान पर क्यों खामोश हैं राहुल प्रियंका? पहले अपमान फिर माफी, क्या ये काफी है? कांग्रेस के बिगड़े बोल 24 में एक बार फिर से क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए, उनका तारीफ करा दे आपसे। श्वेता शालिनी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, रितु चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, समीर चौगवांकर सर, वरिष्ठ पत्रकार, नीति शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल समीर सर आपसे ही है, कांग्रेस के सेल्फ गोल आखिर किस हद तक जाकर रुकेंगे? पहले शक्ति का अपमान, फिर महिला शक्ति का इस तरह से अपमान।
देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अभिनेत्री, एक महिला जब चुनाव लड़ने के लिए मंडी से में जाती है तो उसके लिए एक महिला द्वारा कांग्रेस की सोशल मीडिया के इंचार्ज है सुप्रिया श्रीनेत, बड़ी नेता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, और उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि एक महिला होकर वो किसी महिला के लिए इस तरह का ट्वीट या इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पोस्ट किया जाएगा। मुझे लग रहा है जब जैसे ही उन्होंने को ये पता पड़ा तो उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी। वह अपने आप के डिफेंड कर कर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी टीम में से किसने यह कर दिया गया है और यह पता करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने उनके अकाउंट से ट्वीट किया होगा या सोशल मीडिया पे डाला होगा, जो उनके टीम से उनका अकाउंट हैंडल करता होगा, क्या उसको उन्होंने अपनी टीम से निकाला? कांग्रेस के सोशल मीडिया के इंचार्ज तो जयराम रमेश जी है। क्या जयराम रमेश जी ने इसके लिए माफी मांगी? मुझे लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए थी और सुप्रिया श्रीनेत को तत्काल शो कॉज नोटिस देना चाहिए था और कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से चुप्पी ये बताती है कि सुप्रिया श्रीनेत ने यह अपने मन से नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की सहमति के साथ इस तरह का ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे डाला था और जब ये मामला बढ़ गया तो उन्हें लगा कि अब ये मुश्किल होगा संभालना, तो उन्होंने इसे डिलीट किया और कहा कि मेरे टीम से किसी ने कर दिया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रिया श्रीनेत इसे इस्तेमाल लेकिन इसको जानबूझकर बढ़ाने या खींचने की बजाय माफी मांगकर आगे बढ़ने को उचित क्यों नहीं समझा जा रहा है? सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार खुद ये कह रही है कि कभी वो पैरोडी अकाउंट का जिक्र करती हैं, कभी ये कहती हैं कि एक्सेस किसी और के पास है। बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनेत अगर बार बार ये कहती है कि उसकी नॉलेज में नहीं था, किसी टीम में सदस्य ने किया था, तो उन्हें तुरंत बोलना था कि मैं माफी मांगती हूँ, इस तरह के यहाँ से मेरे यहाँ से इस तरीके से सोशल मीडिया पे चला गया है, तो मैं पता करने कि किसकी तरफ से हुआ है। 24 घंटे के बाद भी क्या उसका नाम सार्वजनिक हुआ है? क्या उसे सोशल मीडिया टीम से निकाल दिया गया है? और प्रियंका गांधी भी इस मामले में चुप है, राहुल गांधी चुप है, जयराम रमेश चुप है, केसी वेणुगोपाल चुप है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में चुप्पी साध के बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये बताता है कि ये जो सोशल मीडिया पे डाला गया है, यह एक सुनियोजित साजिश थी कांग्रेस की तरफ से कि पहले इसे डालो और एक महिला को अपमानित करो। जब उन्होंने देखा कि यह सेल्फ गोलो होने की तरफ बढ़ रहा है तो उसे डिलीट कर उन्होंने इस मामले से पीछे छुड़ाने की कोशिश की। मुझे लगता है एक महिला द्वारा किसी महिला के लिए इस तरह का सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीति जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या कांग्रेस पार्टी को इस मामले में नोटिस नहीं देना चाहिए था? एक्शन लेकर एक नजीर पेश करने का मौका नहीं था कांग्रेस के पास? जी, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो शब्दों की मर्यादा की सूचिता की न्यूनता हम देख रहे हैं इस बार, वो शायद इतिहास में देखा होगा कि कभी किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ही आसानी से व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी राजनेता सार्वजनिक मंच पर कर देता है। मैं तो समझती हूँ सोशल मीडिया पर भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम भी देखते हैं कि किस तरीके से अभद्र कमेंट्स दिए जाते हैं जो किसी भी रूप से एक अच्छे समाज की जो स्वरूप है उसको नहीं दर्शाते हैं। सुप्रिया जी सोशल मीडिया की हेड हैं कांग्रेस की। अगर आईटी हेड के बावजूद उनके सोशल मीडिया अकाउंट का उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी बोला है कि ये मेरा मिसयूज़ पहले भी हो चुका है। अगर आपका अकाउंट पहले भी मिसयूज़ हो चुका है तो क्या आपने प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए? क्या आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको चेक कर सकें? और नोटिफिकेशन हम सब जानते हैं, हम कोई भी अकाउंट अपडेट करते हैं, नोटिफिकेशन हमारे पर्सनल मोबाइल पे हमेशा आता है 2 घंटे के बाद। सारी प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट नहीं किया। यहाँ पे एक मानसिकता दिखती है आयुष जी, आप देखिए इससे पहले पूर्व में भी इन्होंने स्मृति ईरानी जी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी शक्ति के लिए बोला, ऐश्वर्या राय जी के लिए बोला। क्यों आप व्यक्तिगत टारगेट करके, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे सनातन की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, बार बार कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजनीतिक मुद्दों पे तो बात करनी नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव सर पर है, मुझे नहीं पता एंजाइटी इश्यूज हैं, ये सेल्फ गोल करते जा रहे हैं और ये रिपीटेटिव ऑर्डर है। मोदी के अगेंस्ट नहीं है, मोदी के अगेंस्ट जाते जाते ये महिलाओं की असमिता के अगेंस्ट जा चुके हैं, ये मोदी के अगेंस्ट जाते जाते सनातन के अगेंस्ट जा चुके हैं और बार बार रिपीटेटिव ऑफेंडर की तरह ये टारगेट करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सामने आती है। और 2 घंटे का भी डिले, क्योंकि पैरेलल और अकाउंट्स पे भी शेयर किया गया ये जो है, क्यों आपने किया? और आप, कंगना रनौत इज अ सेल्फ मेड वुमेन, सिमिलरली ऐश्वर्या राय जी, क्या एक महिला को आप इस तरीके से उनकी कोई भी पृष्ठभूमि कहां तक वो पहुंची है और आप व्यक्तिगत टारगेट करके, मुझे नहीं लगता। और ऋतु जी, ये क्या क्रोनोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, और आखिर इस पर माफी मांगकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाना बेहतर क्यों नहीं समझ रही है? देखिए,
बड़ा हास्यास्पद है कि छाछ बोले तो बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 70 छेद है। स्वयं सुप्रिया जी के बारे में भाजपा आईटी सेल के द्वारा इसी तरह की बातें की जाती, इतनी शर्मनाक टिप्पणियां उन पर की जाती हैं, लेकिन उस पर कभी भी किसी भाजपा प्रवक्ता का या कंगना जी का भी मुंह नहीं खुला। दूसरी बात, जिस कंगना जी की बात हो रही है, उन कंगना जी के बारे में मैं थोड़ी सी उनके कैरेक्टर पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी कि ये वही कंगना जी हैं जब जो है किसान आंदोलन होता है और पंजाब से हमारी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं तो उनके बारे में ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है करती हैं और लगातार करती हैं। उनके ट्वीट से लगातार जो है इस तरह की टिप्पणियां होती हैं। ये वही है जो उन महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, किसान महिलाएं हैं, उनको आतंकवादी बताती हैं और उनको उनके बारे में, जो मैं यहाँ पे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती आपके चैनल पे, इस तरह की टिप्पणी करती हैं। कंगना राणावत जो है वही महिला है जो शाहीन बाग में जब महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन ऋतु जी, क्या इन सबसे सुप्रिया श्रीनेत के शब्द जस्टिफाई हो जाते हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर, मैं सब चीज का आपका जवाब दूंगी कि हम्म। कंगना राणावत वही महिला है जो वहां पर जो शाहीन बाग में जो महिलाएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो प्रोटेस्ट में बैठी हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करती हैं। कंगना राणावत वही महिला है जो उर्मिला मातोंडकर के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी करती हैं। ये वही महिला है जो सोनिया गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी करती हैं और जिसके अभी जो है रेखा शर्मा जी ने कहा कि इस पर जो है हम संज्ञान लेंगे। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूं कि मैं दलित महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूं और उसके नाते मैंने अनेकों ऐसे केस जो दलित जो बेटियों के रेप हुए, उनके साथ उनकी हत्याएं हुई, उन केसेस को लेकर मैं रेखा शर्मा जी के ऑफिस गई हमारे पूरे टीम के साथ और उनको जो है। ठीक है ऋतु जी, लेकिन मेरा सवाल अभी भी है, क्या इन सब से जस्टिफाई हो जाता है सुप्रिया श्रीनेत का ये कह देना जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कमेंट किया था? आयुष जी, आपने सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोला। मुझे अपनी बात मैंने नीति जी को भी रुका, मैंने समीर सर को भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ और श्वेता जी से भी पूछूंगा। ये शिकायत आपको नहीं दूंगा, मैं इसका मौका नहीं दूंगा। रेखा शर्मा जी के पास मैं स्वयं ज्ञापन लेके गई जी, हमारी बेटियों के साथ। ठीक है, मैं समझ गया, आपने शिकायत दी और एनसीडब्ल्यू ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो मेरा सवाल है ऋतु जी, कि क्या इन सब के बावजूद जो कहा उन्होंने उससे सही साबित किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जा सकता तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जस्टिफिकेशन क्यों आ रहे हैं? आयुष, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इस बात का खंडन करती हूँ कि सुप्रिया जी ने ये बात नहीं कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका अकाउंट जो है किसी और के द्वारा संचालित किया जा रहा था और ये किसी की शरारत हो सकता है, ये बीजेपी आईटी सेल की भी शरारत। गाड़ी जिसके नाम पर होती है, चला कोई रहा हो, एक्सीडेंट का केस उस पर होता है, असला किसी का हो, जो चलाएगा उसके इतर जिसका लाइसेंस है उस पर एक्शन होता है। ये जस्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता कि मेरा अकाउंट है, कोई और चला रहा था। देखिए, उन्होंने इस बात पे, इसके बारे में जो है साफ तौर पे ये बोला कि मैंने तुरंत जो है वो पोस्ट डिलीट की और इस प्रकार की कभी भी किसी प्रकार की महिलाओं पर टिप्पणी सुप्रिया जी के अकाउंट से कभी नहीं। श्वेता शाली जी बताइए, अमित महिलाओं के मुद्दे पर सियासत का स्तर कब तक जारी रहेगा और कब तक देखेगा देश इस तरह की सियासत? देखिए आयुष जी, 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे लगता है 2-3 लोगों ने ये बात कही है, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से कहना चाहूंगी। देखिए, सुप्रिया जी जो हैं वो सोशल मीडिया की कांग्रेस की इंचार्ज हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी काबिल इंचार्ज होंगी कि उनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट वो खुद कह रही हैं कि कोई और हैंडल कर रहा है। यहां तक कि ऋतु जी ने तो एक स्टेप आगे जाकर ये भी कह दिया कि भाई हो सकता है ये बीजेपी आईटी सेल की शरारत हो। तो यदि हैक हो गया या ये आईटी सेल की शरारत है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? जाइए ना। दूसरी चीज, चलिए अगर आपके किसी व्यक्ति ने गलत पोस्ट कर दिया तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की इतनी काबिल नेता, इतने सीनियर नेता कैसे लोगों को एम्प्लॉय करती है जिसकी सोच इतनी गंदी है? और बताइए, उसका नाम बताइए, उसको सामने लाइए। नहीं, वो तो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का अपना मामला, कांग्रेस पार्टी समझे, लेकिन अगर ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। महिला का अपमान तो कांग्रेस हमेशा से करती आई है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मंडी, जो कि हिमाचल छोटी काशी बोला जाता है, इतने अच्छे वहां शिव भगवान की का मंदिर है, आपको लगता है कि ये हिमाचल के लोगों का, मंडी के लोगों का, मंडी नाम का अपमान नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? और अभी मैंने सुना ऋतु जी ने कहा कि भाई महिलाओं के बारे में, सुप्रिया जी के बारे में हमेशा से बीजेपी वाले कुछ कहते रहते हैं। देखिए, ये कहना कि किसी की भाषा भद्र है, ये कहना
कि इस व्यक्ति को तमीज नहीं है, बहुत बात करने के लिए चिल्लाती रहती है, ये कहना अलग है। और ये कहना कि भाई ये महिला बिकाऊ है, आप ये कह रहे हैं कि मंडी में एक महिला बिकाऊ है और आप उसके लिए माफी नहीं मांग रहे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि लड़कियों के बारे में अनेक जो है अभद्र टिप्पणियां बीजेपी हर वादा के द्वारा की गई है। गरीबी हटाओ मालवीय के द्वारा की गई है। गरीबी हटाओ देश में ये लोग गरीब को गरीब करते रहे। आज महिलाओं को बेवकूफ बनाते हैं कि महिलाओं ने जो इनके खड़ी होती है करने वाली महिलाएं हैं ना, ठीक है दुष्यंत नागर जी, मैं लौटता हूँ। शाली जी मैं लौटता हूँ। दुष्यंत नागर जी, बड़े नेताओं की चुप्पी क्या दर्शाती है? देखिए, जो कथित बयान है जिसके ऊपर पूरा विवाद है, जिसे हम विवादास्पद बयान मान रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने या श्रीनेत जी ने ओन नहीं किया है, वो तो खुद ही उसका खंडन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई मतलब तर्क वितर्क की तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके पक्षधर जो लोग डिबेट में मौजूद हैं, उनकी तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा महिलाओं को लेके कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला पार्टी प्रेसिडेंट और पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी। महिलाओं को पंचायती राज्य में आरक्षण देने का काम राजीव गांधी जी ने 1987 में किया। महिला आरक्षण विधेयक बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एक आपके विधायक, कर्नाटक के विधायक ने कह दिया था कि यदि रेप को रोक नहीं सकती महिलाएं तो उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है शालिनी जी मैं लौटता हूं। अभी आपके राहुल गांधी ने कहा कि शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैडम नागर जी इन उपलब्धियों में क्या ये उपलब्धि भी जोड़ी जाएगी जो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कमेंट किया गया? बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो उसे स्वीकार ही नहीं किया। तो खारिज कहां किया? माफी मांग लेना, वही तो खारिज किया है। चर्चा तो यही है ना कि माफी क्यों नहीं मांग रही? आप उनकी वीडियो देखिए, उन्होंने तो ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा सुप्रिया श्रीनेत ने माफी क्यों नहीं मांग ली, वही तो मैं पूछ रहा हूं। बयानों को मैं नहीं करती, महिलाओं का सम्मान करती। नागर जी कोई माफी मांगने के लिए ये बताइए सुप्रिया श्रीनेत की आईडी थी कि नहीं थी वो, या पैरोडी अकाउंट की आईडी? नहीं आपको गलत जानकारी है। बिल्कुल वो सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट है, पूरी जानकारी है। नहीं बिल्कुल पहली लाइन में आप गलत हो गए। नागर जी जो कंगना रनौत की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा हुआ है वो सुप्रिया श्रीनेत जो कि उनके द्वारा देखिए यही भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट ही नहीं है। यही तो डिबेट है। देखिए सुप्रिया अभी भी सुप्रिया श्रीनेत के शब्दों को जस्टिफाई किया जा रहा है मीडिया में। इतनी बड़ी एंकर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वजह से डिबेट हो रही है। राजनीतिक परिवार की पुत्री हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी, महिला अधिकारों के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ी, 5.9% वोट मिले, वो अलग डिबेट है। मैं जो पूछ रहा हूं अलग डिबेट है किसको नागर कितना वोट मिला। लेकिन सुप्रिया क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट नहीं था? वो प्रकार से सवाल उठाए नागर साहब क्या सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट नहीं था? कह रहे हैं नागर साहब क्या सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट नहीं था? वो ये कह रहे हैं नहीं था, पैरोडी अकाउंट था सर, उन्हीं का अकाउंट है। 3 प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है वो नागर साहब 3 अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, 3 प्लेटफॉर्म पर बाद में पोस्ट किया गया है। कॉपी पेस्ट उन्होंने स्वयं उस बात की सफाई दी है कि वो उसको कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन इनिशियली वो एक पैरोडी अकाउंट पे आया था। मैडम देखिए सुप्रिया श्रीनेत कॉपी पेस्ट कर लिया गया, वो जस्टिफाइड है, वो भी सम्मानित हैं। उनके द्वारा कही हुई बातों का भी हमें विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भाजपा की बेटी है वो कांग्रेस की बेटी है। ऐसे बेटियों को मत बांटिए। आयुष जी एक बात सुप्रिया श्रीनेत का योगदान तो भारत के लिए कोई तैयारी नहीं है कि अकाउंट उनका है। ये एक नई डिबेट शुरू हो गई। हाँ तो वो पैरोडी अकाउंट उनका कहां है? पैरोडी अकाउंट नहीं सर, उनका अपना अकाउंट है। 3 प्लेटफॉर्म पर कॉपी पेस्ट किया गया है। उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट किया या नहीं किया? नागर जी उन्होंने अपने जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर से दिखाइए उनकी पोस्ट नहीं है। आप सुनिए, मैंने उनका वीडियो सुना है सुप्रिया जी। मुझे वीडियो में सुनाइए जो उन्होंने पोस्ट किया है, वो पोस्ट किया था कि नहीं किया? बिल्कुल सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट नहीं किया, उनके एक्स पे ट्विटर पे मौजूद नहीं है। वो जो पहली बार आया है एक पैरोडी अकाउंट से है। बहुत सारे पैरोडी अकाउंट खुले हुए हैं। बहुत हास्यास्पद नागर साहब, पैरोडी अकाउंट है भारतीय जनता पार्टी पैरोडी अकाउंट की बात ही नहीं है यहाँ, ये ऑफिशियल अकाउंट पर है। ये ऑफिशियल अकाउंट पर था नागर साहब। बताइए ये तो ऑफिशियल अकाउंट पर है, 3 प्लेटफॉर्म पर भाई। आयुष जी नागर जी की बात को मैं ऊपर रखती हूं, वो ठीक कह रहे हैं कि पैरोडी अकाउंट में। नागर जी 1 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट। भारतीय जनता पार्टी के 2 घोषित प्रत्याशी गुजरात के टिकट वापस कर चुके।
अब आप दो विषय पे इनके आ जाएंगे प्रत्याशी नागर जी। बदलना नागर पड़ा जी, इनको विषय- आप राजस्थान यहाँ में, बताइए कि वो क्योंकि अकाउंट उनको उनका था या नहीं कार्यकर्ताओं था। ने स्वीकार नहीं ये किया। बताइए। अगर अब पैरोडी मुद्दे को अकाउंट डाइवर्ट नागर करने के जी लिए, विषय पे बात ध्यान करेंगे। डाइवर्ट करने के लिए अब एक कितने बार सुनिए। कांग्रेस आप के लोग हैं लड़ाई कर भाजपा रहे हैं। में, एक बार ये भी सुनिए। बात कर कांग्रेस लीजिए। नागर जी, लेकिन एक बार मैं- सुनिए। अध्यक्ष 20 आप वर्ष तक विषय महिला पे नागर जी, रही। एक बार सुन लेते हैं। वो अगर महिलाओं का कॉपी नागर जी, एक बार पेस्ट सुनिए, हुआ सुनिए, है, सुनिए, सुनिए। आपको तो क्या सोचना कॉपी भी- सुन लीजिए, पेस्ट नागर जी, एक बार होने सुन से लेते हैं। पहले नागर जी, कोई एक जिस बार पार्टी सुन ने पोस्ट श्रीमती आप इंदिरा पढ़ते एक नहीं बार हैं। सुन लेते हैं। आप अपना उसको- अध्यक्ष आप चुना। उसको acknowledge जिस नहीं पार्टी करते। ने अपना कॉपी प्रधानमंत्री पेस्ट इंदिरा जी होने को से चुना, पहले नागर आप जी, महिला नागर जी ऐसे अधिकारों बात की नहीं बात करते। नागर जी, एक बार सुनिए ना, एक उसके बार सुनिए ऊपर ना। महिला अधिकारों एक बार का, सुनिए ना, महिलाओं को नागर जी, अपमान करने नागर का जी, आरोप एक बार लगाना सुनिए। मैं नागर समझता हूँ जी, ये एक कथित महिला इंदिरा है, गांधी जो देश थोड़ा की सा पहली सम्मान महिला दीजिए। प्रधानमंत्री थी, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। आयुष जी मेरा किसने सिर्फ- बनाया? आयुष कांग्रेस जी, ने बनाया ना ये तो पहली डिबेट ही महिला नहीं है। प्रधानमंत्री। डिबेट ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने किया और माफी नहीं मांगी। डिबेट इस पर है। आयुष जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं देखिए, तो नागर जी की बात को ऊपर रखती हूँ। पैरोडी अकाउंट था नागर जी, मान लिया। आपने बोला कॉपी पेस्ट हुआ। क्या कॉपी पेस्ट होने से पहले आप कोई भी मैसेज को ओवरटेक नहीं करते हैं, आप उसको रीड आउट नहीं करते, उसको अप्रूव नहीं करते हैं? तभी और तो ये हटाया होता है उन्होंने वो। नहीं तो हटाया कितने बाद? 2 घंटे के सुप्रिया बाद। जी ने हटवाया सबसे बड़ी कहके। बात नागर जी, आप ये चीज समझिए, ये पैरेलल टीम्स होती हैं। हमेशा जिसका भी अकाउंट होता है उससे अप्रूवल लिया जाता है, और ये कोई छोटी पोस्ट नहीं थी। आप एक सेलिब्रिटी, जो जिनको मंडी एक सेलिब्रिटी सीट है आपके, वहां से प्रतिभा जी भी वहां से जीत चुकी हैं, तो आपको भी पता है कि ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की छोटी पोस्ट तो है नहीं। उसको बिना अप्रूवल के आप कैसे पोस्ट कर ठीक देंगे? है। समीर सर, ये तो नई डिबेट हो गई कि कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए गलती नहीं है। कॉपी पेस्ट करके आप कैसे समीर जस्टिफाई सर। करते हैं? देखिए दुष्यंत नागर मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उम्मीद करता था कि वो इस बात पर बोलेंगे कि कांग्रेस की सबसे, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से गलती थी और वो माफी मांग लेते। देखिए समस्या यही है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप गलत करो, उसके बाद उसको डिफेंड भी करो, आप उसके पक्ष में तर्क देते रहो। गलती हुई है सुप्रिया श्रीनेत से, और उस माफी मांगने में क्या दिक्कत है? और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारतीय राजनीति, सभी राजनीतिक दलों में गलतियां हुई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस तरह से गलतियां हुई है, उन्होंने माफी मांगी है। तो अगर उससे गलत होता तो माफी मांगने में दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि उनके विषय में विवादास्पद बयान दिया है। विवाद तो खत्म समीर करना जी, चाहिए। कन्ना जी के लिए भी कांग्रेस से कही बड़े है, नेता आपकी इस बात बात दोनों को के लिए मांग कही लेते है। हैं। आप और सिलेक्टिव विवाद क्यों को हो जाते कहते हैं? हैं। दोनों के लिए कहिए ना। बहुत ही घटिया आप और बेटी बेटी में दुर्भाग्यपूर्ण प्रत्याशी में इतनी फर्क बुरी करेंगे घटना क्या? होने के बाद कांग्रेस भी का प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ तो से उनको उसको आप justify कुछ किया भी जा बोल रहा है। देंगे, भाजपा के कांग्रेस प्रत्याशी को को नहीं बोल बोल देंगे। रहा एक बार है। सुन लेते हैं। और सुप्रिया श्रीनेत तो खुद बहुत अच्छी प्रवक्ता है, खुद पत्रकार रही है, पढ़ी लिखी है, एक महिला है। वो अगर लिखित में माफी मांग ले या सार्वजनिक से कह दे कि ये गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, तो विवाद खत्म हो जाएगा। अभी भी वो इस बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि उनके बिना अनुमति से हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं कि जितने ठीक, बड़े मैं ऋतु व्यक्ति जी आपकी होते हैं बात से उनके आ रहा हूं। अकाउंट 3 से 4 होते हैं, उसको ऑपरेट करने की अथॉरिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका अकाउंट होता है उसी का होता है ना। बात तो सुप्रिया श्रीनेत की आएगी, भले ही आपके 4 लोग ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट करने के पहले कुछ भी जो पोस्ट होता है वो उस व्यक्ति से पूछा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेताओं के अकाउंट 4 से 5 लोग ऑपरेट करते हैं, तो क्या उनसे पूछती नहीं है क्या किसी के अकाउंट से आपको ऐसा ट्वीट दिखा है कि पोस्ट हो गया है और सोशल एक दायरा मीडिया तो के सेट ऊपर? करते होंगे ना समीर सर, जो भी हैंडल करता है कि भाई हमारा ये बिल्कुल दायरा, होता हमको है, इसी में पूछा रहना है। जाता है, और आज की तारीख में पूछा जाता है पहले। और जब तक, और अब तो ये इतनी व्यवस्था हो गई, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटोग्राफ, जब तक जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है उसका अप्रूवल नहीं होगा वो पोस्ट नहीं ठीक है, होता है। ठीक। तो मुझे लग रहा है ये सुप्रिया श्रीनेत से गलती हो गई है, ये हम सब जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत भी इस बात को जानती है कि वो फंस चुकी है, तो इस मामले में माफी मांगकर वो इस मामले ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई से बच क्यों रही? अगर इस तरह का उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, गलती हो गई, तो कार्रवाई करिए, खत्म करिए मामला। आयुष, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। हमने फौरन कार्रवाई करते हुए उस ट्वीट को हटाया। और उस नहीं, आपको जो लगता है कि ऑप्शन पैरोडी था आपके अकाउंट- पास ट्वीट नहीं डिलीट करने का? ऋतु जी, इसको एक्शन थोड़ी कहते देखिए हैं, ये तो अपने आप को देखिए, खुद आयुष- पेश किया आप लोगों ने। आयुष, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां बीजेपी के ट्वीट हैंडल से करी जाती है महिलाओं के बारे में, और उनके जो आईटी सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय के हैंडल से की जाती है, क्या उनके पास ऑप्शन नहीं होता है वो ट्वीट हटाने का? लेकिन आपने कभी सवाल नहीं किया। नहीं, बिल्कुल कि मैंने वो सवाल ट्वीट किया, अभी क्यों मैं नहीं सवाल हटा अभी सकते? शाली जैसी भी करूंगा, वो सवाल भी आप सुनिएगा। लेकिन लेकिन आप मेरे मुझे सवाल पूरी का जवाब बात दीजिए कि बोलने आपको ये भी दीजिए। लग रहा है ऋतु जी की कांग्रेस पार्टी आपने के पास मुझे ये भी बुलाया है, ऑप्शन था तो कि कम से सुप्रिया कम श्रीनेत का वो आपसे ट्वीट पूछो तो डिलीट नहीं होता? अगर आप उसे आप मुझे एक्शन मुझे बता रही है जवाब तो तो ऋतु जी, दीजिए। ऋतु जी, आयुष, आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। जो प्लीज भी प्लीज अभी प्लीज समीर कंप्लीट जी करिए, ने प्लीज बोला, कंप्लीट उनकी करिए, बात का मैं जवाब प्लीज तो दे प्लीज दूं। कंप्लीट करिए। उन्होंने बोला कि सुप्रिया जी माफी मांग ले इस चीज पर। मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है और हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कंगना जी माफी मांगे, जो उन्होंने
हमारी माँ समान बुजुर्ग औरतों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, उसके लिए माफी मांगे। उर्मिला के लिए जो उन्होंने बोला उसके लिए माफी मांगे। ठीक है। अनेकों कार्रवाई बार होगी नहीं होगी इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही, लेकिन श्वेता जी इसके ये जवाब आप माफी दीजिए मांगी। कि IT क्या सेल के कंगना अध्यक्ष रनौत के स्टेटमेंट्स को लेकर भी उसी तरह से अग्रेशन दिखेगा? क्या दिलीप घोष के स्टेटमेंट को लेकर भी उसी जो मंच से महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं आयुष जी, उसके लिए माफी मांगे। हाँ ठीक है, मुझे पूछने दिया रितु जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। रितु जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दिलीप घोष के स्टेटमेंट को लेकर बीजेपी उतनी अग्रेसिव क्यों नहीं है, या उसी तरह से एक्शन की मांग अपनी पार्टी में क्यों नहीं दिखा रही बीजेपी, जिस तरह की बात कही जा रही है सुप्रिया श्रीनेत के लिए? आयुष जी, मैं इस प्रश्न का बहुत सीरियस उत्तर देना चाहूंगी और आप कृपया करके कोई मुझे इंटरप्ट ना करे। देखिए, राजनीति में मैंने रितु जी से भी सवाल पूछा, आपसे पूछूंगा, और इसीलिए राजनीति में पहले ही महिला कम है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात कर रही है। हर पार्टी में हर नेता कहीं ना कहीं महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई ना कोई वक्तव्य करता है, और इसीलिए मेरा मानना ये है एक महिला होते हुए कि हर महिला ठीक है रितु जी प्लीज, हर महिला को एकत्रित तो होकर, चाहे वो किसी भी पार्टी की जैसे हो, जैसे ये मोदी जी सशक्त बोलते हैं, तरीके से ये बात कहनी चाहिए कि किसी भी पुरुष को यानी दिलीप घोष ने जो कहा वो भी उतना ही शर्मनाक है, यानी दिलीप घोष ने जो कहा वो भी उतना ही शर्मनाक है। शालिनी जी माना जा रहा है? बिल्कुल माना जाना ही चाहिए, और इसीलिए मेरी उम्मीद खासकर सुप्रिया जी से ज्यादा है क्योंकि वो स्वयं एक महिला है। चलिए कम से कम ये आपका बड़प्पन है कि आप इस बात को स्वीकार रही हैं। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रितु जी बताइए, बीजेपी ने तो पहले लाइन में बोला कि दिलीप घोष ने गलत बोल दिया, कम से कम जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि फलाने का ट्वीट था, फलाने ने कह दिया, डिसऑन किया। एक्शन की बात कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है? खास करके प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। अगर एक महिला के खिलाफ दूसरी महिला नेता इस तरह की टिप्पणी कर रही है तो प्रियंका गांधी भी इसको लेकर खेद जाहिर कर सकती थी कम से कम। आयुष, में तीसरी बार इस बारे में आपको खुलासा कर रही हूं कि हमने फौरन जो है इस पे कार्रवाई करते हुए नहीं रितु जी देखिए रितु जी जिसके द्वारा ये ट्वीट किया गया, मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी इसको एक्शन मान रही है कि ट्वीट डिलीट कर दिया? क्या ये ऑप्शन था कि आप ट्वीट नहीं डिलीट करते? एक्शन थोड़ी है ये तो कंपल्शन है। दोनों का फर्क आप समझ रही होंगी मुझे लगता है। मैं आयुष इस बात का भी जवाब आपको दे देती हूँ कि इस बात का ऑप्शन होता है कि ट्वीट ना डिलीट किया जाए, क्योंकि भाजपा ने अनेक आप ट्वीट नहीं डिलीट करते तो आपको ट्विटर या एक्स आपको निकाल देता। समीर सर, ये क्यों माना जा रहा है कि ये एक्शन है? ट्वीट डिलीट करना एक्शन कब हो गया? समीर सर, ये कब से एक्शन में काउंट होने लगा? और क्या ऑप्शन था किसी के पास ये ट्वीट नहीं डिलीट करने का? ऐसे निर्लज मुझे लगता है कि अगर सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट डिलीट किया तो उसका डिलीट करने के साथ सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया पर माफी भी मांग लेनी थी कि मेरे टीम से गलती से पोस्ट हो गया, इसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ और मैं पूरे देश की नारी शक्ति से माफी मांगती हूँ इस बात को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि तत्काल अगर माफी मांग लेते सोशल मीडिया पे तो इस बात को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, बात इतनी नहीं बढ़ती। चूंकि सुप्रिया श्रीनेत इस बात पर अड़ी रही कि ये उनकी टीम की तरफ से हुआ है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करती रही, मुझे लग रहा है उससे कारण हुआ। और कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेस की नेता है ना, छवि किसकी खराब हो रही है? कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि खराब हो रही है। सोनिया गांधी तो खुद कांग्रेस कितने साल अध्यक्ष है, सबसे बड़ी नेता तो महिला सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी की छवि खराब हो रही है। प्रियंका गांधी जो कहती है उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस प्रियंका गांधी की छवि खराब हो रही है। मुझे लग रहा है कि एक अपने नेता के कारण, एक सोशल मीडिया देखने वाली आपकी एक नेता के कारण पूरी पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो पार्टी को आगे आकर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, चौकस नोटिस देना चाहिए और खुद माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस को अपने ट्विटर हैंडल से माफी मांगना चाहिए मुझे लग रहा है। तो इस बात पर समझ में आता है कि कांग्रेस वाकई इस मामले को लेकर गंभीर है। कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया आर्मी है, जो सोशल मीडिया टीम है, उसका मनोबल गिराने के लिए सुप्रिया श्रीनेत को ये कार्रवाई करके और हटाने की बात कर रहे हैं। ये सिंपल इस बात से परिलक्षित होता है जो समीर जी कह रहे हैं। लेकिन आज चुनाव में जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी बात नहीं कर रही है। तो महिला आपका मुद्दा नहीं है क्या? इस विषय को महिला आपका अधिक तूल दिया जा रहा है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? 5 काम मुझे बता दीजिए। आपका मुद्दा नहीं आप बहुत, आपकी सरकार है केंद्र में, 17 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है आपकी। अभी आपकी पार्टी के 3 नेता थे जिन्होंने
प्रयागराज में घटना हुई, एक बच्ची के साथ में कैसी घटना हुई, मेरे को तो कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन उस विषय को किस प्रकार से दबाया गया और 60 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, दुष्यंत जी की वो अब जेल के अंदर है, 60 दिन बाद हुई और किस तरह से धरना प्रदर्शन लगातार वहां चलता रहा, उसके बाद हुई। नागर जी, ये किसी से छुपी नहीं है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी सरकार ने क्या कार्य किया? आपने जो कानून लेके आए महिलाओं को आरक्षण देने का, वो भी इस चुनाव में लागू नहीं हुआ, वो भी भविष्य में लागू होगा। वो कैसे लागू होगा उस पे भी अनिश्चितताएं भी भरी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर वोट मांगे तो जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है शालिनी जी मैं लौटता हूं। जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी ट्वीट कर सकती थी सुप्रिया श्री ने, लेकिन उनको भी लगा कि वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, ट्वीट का समर्थन ना तो ऋतु जी ने किया, ट्वीट का समर्थन ना ऋतु जी ने किया, ना मैंने किया, ना कांग्रेस पार्टी ने किया, ना सुप्रिया जी ने किया। ट्वीट की भाषा का तो कोई समर्थन ही नहीं कर रहा। किसी ने बता दो आप मेरे को, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। तो फिर इतनी और महिलाओं के मान सम्मान की बात तो हम सबसे पहले करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन नहीं है तो क्यों दर्शाने की कोशिश की जा रही है के विषय में कि हमने किए ट्वीट डिलीट करके एक्शन गए ले लिया। बयान के विषय में भी इनको उसकी भी निंदा करनी चाहिए। नागर जी, अगर ऐसा है तो फिर ट्वीट डिलीट करने को एक्शन की तरह क्यों दर्शाया जा रहा है? निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि ये गलत है शब्द और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, लगातार पूछ रहा हूं कि क्या ये ऑप्शन था कि ट्वीट नहीं डिलीट किया जाता किसी भी दल की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं था। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर उसे एक्शन की तरफ पेश करना था और उन्होंने एक्शन की तरफ क्यों पेश किया जा रहा है? बिना देरी किए हुए उन्होंने डिलीट किया, बिना राजनीति किए हुए डिलीट किया, बिना भाजपा के प्रश्न उठाए उन्होंने डिलीट किया। यह दर्शाता है कि सुप्रिया जी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। चलिए, शायद ये आइडिया थी, आपने तारीफ की, देखना होगा। लेकिन हाँ, नीति जी क्या कह रही हैं? पॉइंट नंबर 1 आयुष जी ये है कि अगर आपका अकाउंट है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, उस अकाउंट से कुछ भी पोस्ट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 10 जने चला रहे हैं, 2 जने चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, बिना अप्रूवल पे कोई पोस्ट नहीं होता। तो उसके लिए तीसरी बात, बाद में डैमेज कंट्रोल करना, शब्दों का बाण ऐसा है ऋतु जी, जो एक बार निकल जाता है ना वो कभी वापस नहीं होता। ये जो डिलीट का एक्शन है, आपकी मानसिकता सामने आ जाती है जब मंच पर, बात मानसिकता की है। आपके शब्दों के द्वारा आपकी जो नारी शक्ति के अगेंस्ट या एक महिला के अगेंस्ट, और मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं करती हूं कि अगर कंगना जी ने किसी भी XYZ के लिए गलत बोला वो सही है। गलत का मतलब गलत है, चाहे वो आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो। शब्दों का दुरुपयोग, किसी की निंदा करना, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, विशेष रूप से एक महिला का महिला के लिए करना निंदनीय है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें। मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन आपकी विचारधारा सामने आई है, आपका अकाउंट है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, और ये रिपीटेटिव एक्शन कांग्रेस के द्वारा, ना केवल सुप्रिया जी के द्वारा, क्या राहुल गांधी जी का ऐश्वर्या राय जी के लिए बोलना आप उसको एक्नॉलेज करती हैं? क्या शक्ति को हनन करना आप उसको एक्नॉलेज करती हैं? क्या सनातन के लिए उल्टा सीधा बोलना आप एक्नॉलेज करती हैं? राहुल जी बोलते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग, क्या आप उसको एक्नॉलेज करती हैं? क्या भीड़ मंदिरों में होती है और किसी धार्मिक स्थल में नहीं होती है? किस प्रकार से बार बार कांग्रेस हिंदुत्व को बार बार टारगेट कर रही है, हमारी अस्मिता को टारगेट कर रही है। मैं चाहती हूं कि पब्लिक डोमेन पे आप सामाजिक जो पॉलिटिकल मुद्दे उस पे बहस हो, लेकिन सुप्रिया जी का क्या ये एक्शन आप, और डिलीट करके क्या आपको मिल गया? डिलीट करने से आपकी मानसिकता तो समाज के आगे आ गई ना, कि सुप्रिया जी आगे भी उन्होंने स्मृति जी के लिए बोला हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये आप भी जानती हैं ऋतु जी। बार बार मैं यही बोल रही हूं कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि एक ने बोला तो वो सही, दूसरे ने बोला तो ये गलत। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, गलत गलत, चाहे आपके लिए चाहे मेरे लिए। लेकिन आपकी बात सामने आई है, इसका मतलब आपकी सोच और आपकी विचारधारा सामने आई है। बात वो है कि कांग्रेस की मूल विचारधारा कहां है, ये वहां की उसकी तरफ अंकित करती है। सेल्फ गोल्स कब तक चलते रहेंगे? आयुष जी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जितना समय आपने नीति जी को दिया उतना मुझे भी देंगे काउंटर करने के लिए उनकी बात को। मैं नीति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो एक बार मुंह से जो बात निकल जाती है वो कभी भी उस चीज को मिटाया नहीं जा सकता। और ट्वीट जो करता है वो आदमी की जो सोच है उसको प्रतिबिंबित करता है। तो क्या नीति जी ये बात को मानती है कि कंगना जो अपने ट्वीट से ट्वीट करती रही है, जो बुजुर्ग महिलाओं के बारे में जो इतनी गंदी बातें, अभद्र बातें जो उसने की, इसका मतलब वो उसकी मानसिक सोच है और वो उसने आज तक डिलीट भी नहीं किया,
वो तो उसका ट्विटर हैंडल जो है वो उसको वो ही निरस्त कर दिया गया था, हैंडल ही निरस्त कर दिया गया। दूसरी बात जो आप कह रही है कि इस तरह की बातों के लिए हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे कि जो आपके सांसद और जो मंत्री है जो बेटियों के साथ, जो मतलब नाबालिग बेटियों के साथ जो रेप करते हैं, क्या उसके लिए आपको शर्मिंदगी है? आपके सांसदों को या मंत्रियों को उसके लिए शर्मिंदगी है? या मोदी जी के लिए, मोदी जी को इस बात के लिए शर्मिंदगी है जो आज भी आपने संसद में जो है ऐसे लोगों को बिठा के रखा हुआ है? दूसरी बात, जो मोदी जी जो है मन से महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, क्या उसके लिए आपके मन में जरा सी भी जो है ये बात है, माफी मांगने की इच्छा है कि उस चीज के लिए मोदी जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए? जो भी महिलाओं के बारे में उन्होंने मन से अभद्र टिप्पणियां की या उनके मंत्रियों ने या उन्होंने की, ट्वीट तो एक बहुत छोटी चीज है मैडम। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से ट्वीट किया उसको लेकर क्या सियासत हो रही है, या फिर उनको ट्वीट को लेकर माफी मांगकर आगे बढ़ना चाहिए था, या कांग्रेस के सेल्फ गोल्स का ये सिलसिला कहां रुकेगा? लगातार रितु जी आप अपनी बात कर रही थी, प्लीज कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं वापस नीति जी के पास आऊंगा। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो मन से महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां बीजेपी के नेताओं और मोदी जी द्वारा की जाती हैं, क्या उसके लिए माफी मांगने का कोई ऑप्शन है? मतलब इस तरह का कुछ है कि ये लोग माफी मांगेंगे इस बात के लिए कभी? क्योंकि अब 10 साल होने को आए, अब अगला टर्म स्टार्ट होने वाला है, तो क्या ये इलेक्शन होने से पहले लोकसभा इलेक्शन भारत की जनता से महिलाओं के सम्मान में सिलेक्टिविज्म क्यों है, श्वेता जी? रितु जी की बात सुनी आपने, बीच में ब्रेकिंग न्यूज डाल दिया, लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कह रही थी और कुछ रेप के बारे में कह रही थी। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सरकार में रह के पॉक्सो कानून लाया है, जहां पर यदि आप बच्चियों के साथ कुछ अन्याय करते हैं तो आपको सीधे फांसी हो सकती है। रितु जी जब आप बोल रही थी कोई और नहीं बोल रहा था, इसीलिए कृपया चुप। ठीक है, बारी बारी से बोल लेते हैं। हमें पता है कि आपके नेता सुनते नहीं है, लेकिन कम से कम ठीक है रितु जी प्लीज। हाँ जिसको परिवार रितु जी आप फिर रितु जी से ही पूछ लीजिए, शायद उनको लग रहा है उनका नाम श्वेता जी है। सुन लीजिए श्वेता जी बोलिए। रितु जी नहीं फिर रितु जी ठीक, एक बार सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा। आयुष जी ऐसा है कि आपको पता है क्या कि कितनी बार कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति को लेकर कोर्ट पे गई हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए, वैसा तो है नहीं। आपकी विचारधारा केवल मात्र ऐसी है कि आप शक्ति विरोधक हो। 50% महिला शक्ति आज 2024 में वोट करने वाली है और इस वोट से कांग्रेस पार्टी को दिखाने वाली है कि आपकी विचारधारा कितनी नारी विरोधी है। आप कहते हैं कि ये मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया है, आपके नेता ये कहते हैं। आपकी स्वयं नेत्री जो है, जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो को सपोर्ट करती है। जो व्यक्ति कहता है कि रेप हो रहा है तो एंजॉय करो। आपके नेता शीर्ष तो आके कहते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। आप आके सनातन में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सबका अपमान करते जाते हैं और आपको लगता है कि नारी शक्ति इस देश की सुनती जाएगी। आपको जवाब इलेक्शन में मिलने वाला है। रितु जी, प्रियंका जी, सोनिया जी। समीर सर, क्या कोई एग्जांपल है इस तरह से चुनावी उम्मीदवार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर आयोग ने एक्शन लिया हो? क्योंकि आज भी एक तरफ एनसीडब्ल्यू ने इसको लेकर लेटर लिखा और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिलने भी पहुंचा था आयोग से, इसको लेकर शिकायत की गई है। नजीर कितनी जरूरी है ऐसे मामलों में, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी नेता के खिलाफ हो, किसी भी नेता की तरफ से किया जाए? लगता है कि चुनाव आयोग इस मामले में बहुत ज्यादा कार्रवाई कर सकता है कि नंबर एक तो सुप्रिया श्रीनेत कोई उम्मीदवार नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत अगर उम्मीदवार होती है, किसी दूसरे उम्मीदवार पर इस तरह से कुछ करती है तो मुझे लगता है चुनाव आयोग एक बार तो महाराजगंज से वो लड़ चुकी, हो सकता है इस बार भी कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को एक शुचिता का पालन करना चाहिए। भले कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी राजनीतिक दलों को अपने गाइडलाइन बनाना चाहिए कि किसी भी महिला की तरफ से अभद्र टिप्पणी कोई करेगा तो पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कांग्रेस सबसे बड़ा दल रहा है, लंबे समय तक देश के अंदर राज किया है। कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इस तरह से ट्विटर पर कभी डाला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना अनुशासन है कि उसके बाद कोई दूसरी बार हिम्मत नहीं करता कि इस तरीके से हरकत की जाए। मुझे लगता है कांग्रेस को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और सुप्रिया श्रीनेत तो कम से कम कारण बताओ। दुष्यंत नागर जी, दिलीप घोष हो चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, क्या ऐसे एक्शन की जरूरत नहीं है कि ऐसी बयानबाजी रुके? नहीं, बिल्कुल बयानबाजी रुकनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और समीर जी ने जो बातें कही, निश्चित रूप से अगर ये दोनों पार्टियां लागू करें तो बहुत सहजता होगी
और समीर जी जिस प्रकार से कांग्रेस नेत्री के विषय में बोल रहे हैं, मैं समझता हूं वो न्याय संगत नहीं है। आपने कंप्लेंट चुनाव आयोग में की है, चुनाव आयोग का फैसला आने दीजिए, तब तक अन्य मुद्दों के ऊपर चर्चा करिए। ठीक है नीति शर्मा जी, ऐसे एक्शन की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी पब्लिक डोमेन में और सबसे ज़्यादा राजनीति की जो पृष्ठभूमि है उसमें शब्दों की मर्यादा, शब्दों की सूचिता, एक प्रकार से ये लॉ एंड ऑर्डर इन्फ्यूज कर देना चाहिए कि कोई भी पार्टी XYZ अगर किसी को भी इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करेगी या किसी की धर्म के ऊपर टिप्पणी देगी, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर देगी, किसी जेंडर को लेकर टारगेट करेगी, तो उसको उसी वक्त निरस्त कर देना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक जो छवि, देखिए ये प्लेटफॉर्म सामाजिक प्लेटफॉर्म है। आप इस तरीके से समाज के जो आधार है उसको आप टारगेट या अपनी संस्कृति को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये जो न्यूनता होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे सिलेक्टिव जो मेजरमेंट हो गया है कि आपके नेता ने ये बोला तो हमारे नेता ने, आप अपने नेता को बोलिए। अरे ऋतु जी और मतलब मेरे लिए और आपके लिए सारी महिलाएं एक समान है, चाहे वो संदेश खाली की हो, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो केरला की हो। हमको सारी महिलाओं के लिए एक साथ इकट्ठा होना है, एक दूसरे पर हस्तक्षेप करना है, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप से बाहर निकलकर सामाजिक समरसता का उदाहरण देना है। राजनीति मंच जो है ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का नहीं है, लेकिन उस कीचड़ में कमल खिलाने का होना चाहिए, और निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। और मैं समझती हूँ दुष्यंत जी भी इस बात से मानेंगे, क्योंकि इस चीज को मुस्कुराहट में तो मान ही रहे हैं। कमल अब कीचड़ में कमल ही खिलता है, और तो मान ही रहे हैं। और देखिए मैं एक चीज और मैं बताऊं इसको, इरिस्पेक्टिव ऑफ की कोई पक्षपात के बगैर, बीजेपी ने जो महिलाओं की बेसिक नीड्स है, शौचालय, कुछ छोटी बात नहीं है। मैंने दुष्यंत जी को भी उपलब्धि नहीं बतानी थी, उन्होंने उपलब्धियों का मुद्दा नहीं है, एक्नॉलेज किया है उसको। एक तरफ आपकी उपलब्धियां हो सकती है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, लेकिन एक तरफ है महिला सम्मान, और महिला सम्मान उपलब्धियां दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। आप महिलाओं के लिए काम करें वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं के लिए आप ही की पार्टी के नेता अगर सम्मान नहीं दिखा पा रहे हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। मैंने दुष्यंत जी को भी रोका कि ठीक है, इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता कि इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं भारत की। इस बात को भी कोई खारिज नहीं कर सकता कि महिलाओं को केंद्र में रखकर इस सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी, लेकिन चर्चा उस पर नहीं, चर्चा ये कि महिलाओं का सम्मान नहीं। समीर सर, क्या इसका स्पेसिफिक कोई असर हिमाचल की राजनीति में भी आप देख रहे हैं? कंगना रनौत अचानक से पॉलिटिक्स में आई और उनको लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई, राजनीतिक असर भी होगा एक ऐसे राज्य में जहां कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। देखिए, सिर्फ मैं मंडी सीट की बात करूं जहां से प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जो कांग्रेस की अभी वहां से सांसद है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, तो मंडी सीट पे इसका तो असर होगा ही। मुझे लगता है इसका पूरा असर पूरे देश में होने वाला है। संदेश खाली की जो घटना बंगाल में घटी है उसका असर पूरे देश में होने वाला है। और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी को लेकर जिस तरीके का जिक्र किया था वहां की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर महिलाओं को इस बात को लेकर आक्रोश होगा, और एक महिलाओं के अंदर एक इस मामले में नाराजगी रहेगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मुझे लगता है भुगतना पड़ेगा। और जब देश के अंदर हम शुचिता की बात करते हैं तो महिलाएं तो वैसे भी राजनीति में आने से पड़ती है। जब अच्छी महिलाएं राजनीति में आती है, मुझे लगता है तो ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि उन्हें एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल दे जहां महिलाएं राजनीति में आ सके। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया है कि 2029 से देश के अंदर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, तो मुझे लगता है कि अभी सभी राजनीतिक दलों का और सभी लोगों का कर्तव्य है कि महिलाओं को एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराए जिससे वो राजनीति के अंदर आए। मुझे लगता है ये सभी राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी है और सभी को इसमें महिलाओं को लेकर सम्मान देना चाहिए, उन्हें राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इस तरीके से भाषा और इस तरीके से ट्वीट और सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। क्या श्वेता जी, इस मुद्दे को बीजेपी राजनीतिक तौर से भुना भी रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, महिलाएं समाज की का आईना होती हैं। जब आप समाज के आईने का अपमान करते हैं तो आप समाज का अपमान करते हैं। आपने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है, आपने मंडी का अपमान किया, आपने हिमाचल का अपमान किया है, और ये आपकी विचारधारा को दर्शाता है, क्योंकि आप बहुत आसानी नहीं, जब सुप्रिया श्रीनेत के शब्द कांग्रेस के हो सकते हैं तो दिलीप घोष के शब्द भाजपा के क्यों नहीं हो सकते? नहीं, देखिए बात एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। मैं सुप्रिया जी की बात नहीं कर रही हूं अभी। मैं, आप यहाँ पे देखिए, दुष्यंत जी बैठे हैं, ऋतु जी बैठे हैं, क्या किसी ने एक शब्द कहा? मैं खुलेआम कह रही हूं कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला के लिए कहता है तो वो गलत है। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ अगर दूसरे पक्ष से भी महिला बैठी हो तो आज कंगना रनौत के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन नहीं खड़ी है। और यही सोच है। हमें तो आप महिला होकर
शिक्षित महिला होकर हमें अपनी लड़ाई भी लड़नी है। ऋतु चौधरी जी, क्या इसका राजनीतिक असर भी देख रही है मुद्दे का आप? ऋतु जी, ये बात कह सके, ठीक है, देखिए किसी भी श्वेता जी वक्त कम है थोड़ा मेरे पास। हाँ, किसी भी ऋतु व्यक्ति जी, से आयुष, कंगना 2 बार पहले ही मंडी का अपमान कर चुकी है। उन्होंने 2 बार पहले जो है नकार दिया इस चीज को, बोली कि मैं मंडी जैसी छोटी जगह से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी। तो मंडी का अपमान तो 2 बार पहले कर चुकी है। मुझे टिकट मिल रहा था, मैं ले नहीं रही हूँ इस टिकट को। मुझे तो किसी बड़ी जगह से टिकट दिया जाए। ठीक है श्वेता जी, श्वेता जी सुना उन्होंने आपको, एक बार सुन लेते हैं। श्वेता जी सुन लेते हैं, 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 सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। उन्होंने मंडी का अपमान किया और महिलाओं का अपमान जो करती आई है, उस बात का जवाब जो है वो मंडी की जनता देगी। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि रेखा शर्मा जी का जो है उनकी जांच की जाए, क्योंकि लगातार ना अंकिता भंडारी पर वो कार्रवाई करती है, ना बिल्किस बानो केस पर करती है, ना मनीषा पर करती है, ना अनेक उन बेटियों पर करती है जिनके ऊपर अत्याचार हुआ। ठीक है, इसमें भी सिलेक्टिविज्म का आरोप। दुष्यंत जी, राजनीतिक असर क्या, सिलेक्टिविज्म सियासत का कब तक? देखिए, निश्चित रूप से ये गलत है और राजनीति में सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें समान होना चाहिए। लेकिन चुनाव में राजनीतिक दल अपना नंबर स्कोर करने के लिए, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह की प्रयास करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं के जैसे मुद्दे हैं उनमें सबको एक सुर में एक साथ बात करनी चाहिए। ये पहले था हमारे देश की राजनीति में, लेकिन थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में इन विषयों पे भी राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए।